जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां द्वितीय सतीखंड अथ चतुर्विंशोऽध्याय। नारद उवाच। ब्रह्मणविदे प्रजानाथ महाप्राज्ञ कृपाकर श्रावितं शंकर यश सती शंकरयो शुभम् इदानीं ब्रूहि सत्प्रीत्या परं तदश उत्तमं किम काष्ठां हि तत्स्थौ वै चरितं दम्पती शिवो। ब्रह्मोवाच। सती शिवचरित्रं च शृणु मे प्रेमतो मुने लौकिकीं गतिमाश्रित्य चिक्रीडाते सदान्वहं ततः सती महादेवी वियोगमलभं मुने स्वपते शङ्करस्येति वदन्त्येके सुबुद्धय वागर्थाविव सम्पृक्तौ शक्तिशौ सर्वदाचितौ कथं घटेत च तयोर्वियोगस्तत्त्वतो मुने लीलारुचित्वादथवा सघटेताखिलं च तत् कुरुते यददिशौ च सतीशौ भवरीतिगो सा त्यक्ता दक्षजा दृष्ट्वा पतिना जनकाध्वरे शम्भोरनादरात्तत्र देहं तत्याज संगता पुनिर्हिमालये सैवाविर्भूता नामतः सती पार्वतीति शिवं प्राप तत्त्वा भूरि विवाहत। सूत उवाच। इत्याकर्ण्यवचस्तस्य ब्रह्मण स तु नारद प्रपच्छ च विद्यतारं शिवाशिव महदश। नारद उवाच। विष्णुशिष्य महाभाग विधे मे वद विस्तरात् शिवाशिव चरित्रं तत्त्वा आचार पुरानुगं किमर्थं शङ्करो जायां तत्याज प्राणतः प्रिया तस्मादाचक्षवे मे तात विचित्रमिति मन्महे कुतोध्वरजपुत्रस्यान्ना दरोदभूच्छिवस्यते कथं तत्याज सा देहं गत्वा तत्र पितु क्रतौ ततः विमभवत्तत्र किमकार्षीन्महेश्वर तत्सर्वमे समाचक्ष्व श्रद्धायुक्तच्छ्रुत्वावहं। ब्रह्म उवाच। शृणुतात परप्रीत्या मुनिभिः सह नारद सूतवर्य महाप्राज्ञ चरितं शशिमौलिना नमस्कृत्य महेशानां हर्यादिसुरसेवितं परब्रह्म प्रवक्ष्यामि तच्चरित्रं महाद्रुतं सर्वेयं शिवलीला हि बहुलीलाकर प्रभु स्वतन्त्रो निर्विकारी च सती सापि हि तद्विदा अन्यथा क समर्थो हि तत्कर्म करणे मुने परमात्मा परब्रह्म स एव परमेश्वर यं सदा भजते श्रीशोऽहं चापि सकलाः सुरा मुनयश्व महात्मान सिद्धाश्च सनकादय शेषः सदा यशो यस्य मुदा गायति नित्यश पारं न लभते तात स प्रभु शङ्कर शिव तस्यैव लीलया सर्वो युमिति तत्त्वविभ्रम तत्र दोषो न कस्यापि सर्वव्यापी स प्रेरक एकस्मिन्नस्मये रुद्र सत्या त्रिभवगो भव विषमारुह्य पर्याटत्र साल्लीला विशारद आगत्य दण्डकारण्यं पर्यटनसागराम्बरा दर्शयंस्तन्त्रगां शोभां सत्ये सत्पर्णः प्रभु तत्र रामं दर्शासो लक्ष्मणेनान्वितं हर
अन्विष्यन्तं प्रियं सीतां रावणेन हृतां छलात् हासितेति प्रोच्चरन्तं विरहाविष्टमानसं यतस्ततश्च पश्यन्तं रुद्रतं हि मुहुर्मुहुः समिच्छन्तं च तत्प्राप्तिं पृच्छन्तं तद्रतिं हृदा कुजादिभ्यो नष्टधीयमत्रपं शोकविह्वलं सर्ववंशोद्भवं वीरं भूपं दशरथात्मजं भरताग्रजमानन्दर्हितं विगतप्रभं पूर्णकामं विराधीनं प्राणमत्स्ममुदाहर रामं भ्रमन्तं विपिने सलक्ष्मणमुदारति जयेत्युक्त्वान्यतो गच्छन् दात्समे स्वदर्शनं रामाय विपिने तस्मिन् शङ्करो भक्तवत्सल इति दृशं सतीं दृष्ट्वा शिवलीलां विमोहनीं सुविस्मिता शिवं प्राह शिवमाया विमोहिता सत्यवाच देवदेव परब्रह्म सर्वेश परमेश्वर सेवन्ते त्वां सदा सर्वे हरिब्रह्मादयसुरा त्वं प्रणम्यो हि सर्वेषां सेव्यो ध्येयश्च सर्वदा वेदान्तवेद्यो यत्नेन निर्विकारी परप्रभु काविमो पुरुषो नाथ विरहव्याकुलाकृति विचरन्तो वने क्लिष्टो दिनो वीरो धनुर्धरो तयोर्ज्येष्ठं कञ्जश्यामं दृष्ट्वा वैकेन हेतुना मुदितः सुप्रसन्नात्मा भवो भक्त इवाधुना इति मे संशयं स्वामिं शङ्कर श्रोतुमर्हसि सेव्यस्य सेवकेनैवे घटते प्रणति प्रभो ब्रह्म उवाच आदिशक्ति सता देवी शिवा स परमेश्वरी शिवमायावशीभूत्वा पप्रच्छेत्यं शिवं प्रभुं तदा कर्ण्यवचः सत्या शङ्करः परमेश्वर तदा विहस्य सप्राह सतीं लीला विशारद परमेश्वर उवाच शृणु देवी सती प्रीत्या यथार्थं वच्मि नञ्चलं वरदानप्रभावातु प्रणामं चैव मादरात् रामलक्ष्मणनामानो भ्रातरो वीरसस्मतो सूर्यवंशोद्भवो देवी प्राज्ञो दशरथात्मजो गौरवर्णो लघुर्बन्धु शेषेशो लक्ष्मणामिद ज्येष्ठो रामामिदो विष्णु पूर्णाशो निरुपद्रौ अवतीर्णक्षितो साधुर्रक्षणाय भवायन इत्युक्त्वा वीररामासो शम्भुसुतिकर प्रभु श्रुत्वा पीठं वच शम्भुर्न विश्वास तन्मनः शिवमाया बलवती सैव त्रिलोक्यमोहिनी अविश्वस्तं मनो ज्ञात्वा तस्या शम्भुसनातन अवोचदच्वचनं चेति प्रभुर्लीला विशारद शिव उवाच शृणु मद्रचनं देवी न विश्वसीति चेन्मन स्वयं राम परीक्षाणं हि कुरु तत्र स्वयादिद्या विनश्यति तथा मोहस्तुत् कुरुं त्वं सति प्रिये गत्वा तत्र स्थितस्तावत्वटे भव परीक्षिका ब्रह्म उवाच शिवाज्ञया सती तत्र गत्वा चिन्तयदीश्वरी कुर्यात् परीक्षां च कथं रामस्य वनचारिण सीतारूपमहं धृत्वा गच्छेयं रामसन्निधौ
यदि रामो हरि सर्वं विज्ञास्यति न चान्यथा। इत्थं विचार्य सीता सा भूत्वा राम समीपत। अगमतत्परीक्षार्थ सती मोहपरायणा। सीतारूपां सती दृष्ट्वा जपन्नाम शिवेति च। विहस्य तत्परविज्ञाय नत्वा वोचन्द्रदुद्वः। राम उवाच प्रेम तत्स्त्वं सती ब्रूहि शम्भुस्ते नमो गत। एकाकी विपिने कस्माद् आगता पतिना विना। त्यक्त्वा स्वरूपं कस्मात् ते धृतं रूपमिदं सति। ब्रूहि तत्कारणं देवी कृपां कृत्वा ममोपरि। ब्रह्मोवाच इति रामवचः श्रुत्वा चकितासीत् सती सदा। स्मृत्वा शिवोक्तं मत्वा चावितथं लज्जिता भृशं। रामं विजाय विष्णुतं स्वरूपं संविधाय च। स्मृत्वा शिवपदं चित्ते सत्युवाच प्रसन्नति। शिवो मया गणैश्चैव पर्यटनवसुधां प्रभु। इहागच्छच्च विपिने स्वतन्त्र परमेश्वर। अपश्यदत्र स त्वां हि सीतान्वेक्षण तत्परम्। सलक्ष्मणं विरहिणं सीतया क्लिष्टमानसं। नत्वा त्वां सगतो मूले वटस्य स्थित एव हि। प्रशंसनमहिमानं ते वैष्णवं परमं मुदा। चतुर्भुजं हरिं त्वान्नो दृष्ट्वैवं मुदितोऽभवत्। यथेदं रूपममलं पश्यन्नानन्दमाप्तवान्। तच्छ्रुत्वा वचनं शम्भुर्ब्रह्ममानीय चेतसि। तदाज्ञया परीक्षाते कृतवत्यस्मि राघव। ज्ञातं मे रमा विष्णुस्त्वं दृष्टा ते प्रभूताखिला। निःसंशया तथापि त्वं शृणु तत्त्वमहामते। कथं प्रणम्यस्त्वं तस्य सत्यं ब्रूहि ममाग्रत। कुरु निःसंशया त्वं मां शमलं प्राप्नुहि द्रुतम्। इत्याकर्ण्यवचस्तस्या रामश्चोत्फुल्ललोचन। अस्मरस्त्वं प्रभुं शम्भुं प्रेमाबुधधृतिचिज्जाधिकं। सती विनाज्ञया शम्भुः समीपं नागमन्मुने। संवर्ण्य महिमानं च प्रावोचन्द्राधव सतीम्। इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीयसतीखण्ड रामपरीक्षावर्णनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। हिंदी अनुवाद। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, विधि प्रजाओं के स्वामी, महाबुद्धिमान, कृपा करने वाले, आपने कल्याणकारक सुंदर सती तथा शिवजी के सुयश को सुनाया। अब प्रेम पूर्वक आप उनके उत्तम यश को सुनाइए कि वहाँ रहकर सती और शिव ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, आप मुझसे सती शिव चरित्र को प्रेम से सुनिए। वे दोनों लौकिक व्यवहार के अनुसार सदैव क्रीड़ा करते रहे। हे मुनिवर, उसके बाद कुछ विद्वान कहते हैं कि शिवजी के सो जाने पर महादेवी सती को वियोग की प्राप्ति हुई। हे मुनिगण, वाणी और अर्थ के समान मिले हुए शक्ति और ईश सदैव एक साथ रहते हैं। भला उनका वास्तविक वियोग कैसे हो सकता है? अथवा लीला करते समय वह सब संगठित हो जाता है जो लोकरीति का आश्रय लेकर सती और शिव किया करते थे। फिर शिवजी द्वारा छोड़ी गई दक्ष कन्या सती ने शिवजी के अनादर के कारण अपने पिता के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया। वह सती हिमालय के घर में पार्वती नाम से उत्पन्न हुई।
तपस्या द्वारा उसने पुनः शिवजी को विवाह विधि से पति के रूप में पाया। सूत जी ने कहा, ब्रह्मा जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से शिवाशिव के महान यश को पूछा। नारद जी ने कहा, विष्णु जी के शिष्य महाभाग ब्रह्मा जी, लोकलीला सहित आप विस्तार पूर्वक मुझसे शिवाशिव चरित्र को सुनाइए। प्राणों से भी प्यारी अपनी पत्नी को शिवजी किस लिए छोड़ दिए, वह मुझसे कहिए। मैं इस घटना को विलक्षण समझ रहा हूँ। किस प्रकार आपके पुत्र शिवजी का अपमान हुआ और कैसे पिता के यज्ञ में जाकर सती ने देह त्याग किया, इसके बाद फिर क्या हुआ और शिवजी ने क्या किया, उसे आप कहिए। मैं श्रद्धा से सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों में श्रेष्ठ तथा विद्वान हे नारद, तुम मुनिगणों के साथ प्रेम पूर्वक शिवजी के इस चरित्र को सुनो। विष्णु आदि देवताओं द्वारा सेवित शिवजी को नमस्कार करके मैं परब्रह्म के आश्चर्यजनक चरित्र का वर्णन करता हूँ। यह सब शिवजी की ही लीला है, क्योंकि भगवान उनके अनेक लीलाओं को करते रहते हैं। वे सगुण और निर्गुण है। ऐसी ही सती भी है। हे मुनिवर, अन्यथा उस कार्य को करने के लिए कौन समर्थ है? वे ही परमात्मा, परब्रह्म और परमेश्वर है। उन्हें सदा भगवान विष्णु में संपूर्ण देवता, मुनिगण, महात्मा तथा सनक आदि सिद्ध भजते हैं। शेषनाग प्रसन्नता से सदैव जिसके यश का गान करते हैं, फिर भी पार को नहीं पाता है। हे तात, वे ही भगवान शिव शंकर है। उन्हीं की लीला से यह सब तत्व का विलास दिखलाई दे रहा है। उसमें किसी का दोष नहीं है। वे सर्वव्यापी तथा सबके प्रेरक है। एक बार लीला करने में चतुर शिवजी सती के साथ नंदी पर बैठकर भूलोक में विचरण कर रहे थे। जब वे समुद्र पर्यटन भूमि में घूमते हुए दंडकारण्य में आए, तब सत्य प्रतिज्ञ शिवजी ने सती जी को कहा कि शोभा के दर्शन कराइए। सती जी को वहाँ की शोभा के दर्शन कराए। वहाँ शिवजी ने रावण द्वारा छल से हरण की हुई सीता को ढूंढते हुए राम लक्ष्मण को देखा। उस समय श्री राम विरह में व्याकुल होकर बार बार हाँ सीता कह रहे थे, रो रहे थे तथा इधर उधर देख रहे थे। उन्हें पाने की इच्छा से उनकी खोज करते हुए बुद्धिभ्रष्ट हो जाने से लज्जा रहित होकर वृक्षों से पूछते हुए शोकाकुल राम को देखा। सूर्यवंश में उत्पन्न वीर दशरथ के पुत्र भरत के बड़े भाई आनंद से रहित तथा निष्प्रभ राजा राम को देखा। उदार बुद्धि पूर्ण काम शिवजी ने लक्ष्मण के साथ वन में घूमते हुए पराधीन श्री राम को प्रणाम किया। भक्तवत्सल शिवजी ने उस वन में दूसरी ओर जाते हुए जय ऐसा कहकर श्री राम को अपना दर्शन दिया। तब इस प्रकार सबको मोहित करने वाली शिवलीला को देखकर स्वयं उनकी माया से मोहित होकर सती जी ने कहा, हे देवदेव परब्रह्म सर्वेश परमेश्वर हरि ब्रह्मा आदि सभी देवता आपका सेवन करते हैं। आप सबके प्रणाम योग्य, सेवा योग्य तथा ध्यान योग्य है। आप वेदांत वेद है, निर्विकारी परप्रभु है। हे नाथ, विरह से व्याकुल आकृति वाले ये दोनों कौन थे जो दुखी होकर वन में घूम रहे थे, जो दीन वीर और धनुष को धारण किए हुए थे? उनमें नीलकमल के सदृश ज्येष्ठ पुरुष को देखकर किस कारण से भक्त की भ्रांति आप प्रसन्न हुए थे? हे शिवजी, हे नाथ, मेरे इन संदेह को दूर कीजिए, क्योंकि स्वामी द्वारा सेवक को प्रणाम करना उचित नहीं होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, सती देवी आदि शक्ति है, शिवा है, वे ही परमेश्वरी है। उन्होंने शिवजी की माया के वश में होकर शिवजी से यह प्रश्न किया। सती के उस वचन को सुनकर लीला विशारद भगवान शिवजी ने हंसकर सती से कहा। परमेश्वर ने कहा, हे सती देवी, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं तुमसे यथार्थ बात कर रहा हूँ, इसमें कोई कपट नहीं है। वरदान के प्रभाव से मैंने उन्हें आदर से प्रणाम किया। हे देवी सूर्यवंश में उत्पन्न दशरथ के पुत्र विद्वान और वीर के राम लक्ष्मण नामक भाई थे।
उनमें और वर्ण वाला छोटा भाई लक्ष्मण शेष का अवतार है और ज्येष्ठ राम है, जो पूर्णांश निरुपद्रव विष्णु है। उन्होंने साधुजनों की रक्षा तथा हमारे कल्याण के लिए भूलोक में अवतार लिया। इतना कहकर संसार के रचयिता भगवान शिव चुप हो गए। शिव जी की इतनी बातें सुनकर भी मन को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि शिव की माया बलवती होती है, वही तीनों लोकों में मोहित किए रहती है। सनातन शिव जी ने जब यह जाना कि सती को विश्वास नहीं हुआ, तब लीला करने में कुशल प्रभु ने उनसे कहा। शिव जी ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है तो तुम अपनी बुद्धि से राम की परीक्षा करो। हे सती प्रिय, जैसे तुम्हारा मोह दूर हो वैसा तुम करो। तब वह शिव जी वहाँ से जाकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वरी सती शिव जी की आज्ञा से वहाँ जाकर सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की परीक्षा कैसे लूँ। मैं सीता का रूप धारण कर राम के पास आती हूँ। यदि राम भगवान है तो वे सब कुछ समझ जाएंगे, नहीं तो नहीं जानेंगे। ऐसा विचार कर वे मोहमग्न सती जी सीता का रूप धारण कर श्री राम के समीप गई। शिव जी के नाम का जप करते हुए रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम ने सीता का रूप धारण की हुई सती को देखकर उन्हें प्रणाम किया और हंसकर कहा। श्री राम ने कहा, हे सती, आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक कहिए कि शिव जी आज कहाँ गए हैं, जो आप पति के बिना इस वन में आई है। आपने अपना रूप छोड़कर यह रूप किस लिए धारण किया है? मेरे ऊपर कृपा कर उसका कारण कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार श्री राम के वचनों को सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई और शिव जी की बात को सत्य समझकर अत्यंत लज्जित हो गई। श्री राम को विष्णु स्वरूप जानकर और अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर प्रसन्न होकर सती ने कहा, स्वतंत्र परमेश्वर शिव जी मुझे तथा अपने गणों के साथ लेकर संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करते हुए इस वन में भी आए थे। यहाँ उन्होंने सीता को खोज में लगे हुए आपको देखा कि आप तथा लक्ष्मण सीता जी के बिना दुखी है। आपको प्रणाम करके वे अपनी वैष्णवी महिमा की प्रशंसा करते हुए बरगद के नीचे प्रसन्न होकर बैठ गए। वे आपके चतुर्भुजी रूप को देखे बिना ही प्रसन्न हो गए। जैसा आपका यह निर्मल रूप है, इसे देखते ही वे आनंदित हो गए। शिव जी के उन वचनों को सुनकर ही मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। हे राम, उनकी आज्ञा से ही मैंने अपनी परीक्षा ली। हे राम, मैंने जान लिया है कि आप विष्णु हैं। आपकी संपूर्ण प्रभुता मैंने देख ली। यद्यपि मेरा संदेह दूर हो गया है, तो भी हे महामती, जो मैं करना चाहती हूँ उसे आप सुनिए। आप शिव जी के प्रणाम योग्य कैसे हुए, इसे ठीक ठीक मुझे बताइए। आप मुझे संदेह रहित कीजिए। इससे आपको शीघ्र ही कल्याण की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार सती जी की बातों को सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्लित हो गए और उन्होंने अपने प्रभु शिव जी का स्मरण किया, जिससे उनके मन में प्रेम की वृद्धि हुई। हे मुनि, सती भी आज्ञा के बिना शिव जी के समीप नहीं गई। श्री राम ने उसकी महिमा का वर्णन कर सती से कहा। जय गुरु जी।